दुनिया के संसार के प्राणियों का मरण तो अमंगल है। क्यों बोले, वो पाप कर्म के करके, अशुभ कर्म करके मर गए, अभी उनको कई बार संसार में मरना है, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे। लेकिन इस दुनिया में आकर के जिसने भगवान का भजन किया, संत होकर भजन करके तपस्या करके अपने जीवन को पूर्ण किया, उसका अंतिम मरण है। इसके बाद अब उसे कभी मरना नहीं पड़ेगा, संसार में नहीं आना पड़ेगा। इसलिए उसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। मरणम यत्र मंगलम, उसका मरना भी मंगलमय। इसीलिए संतों की पुण्यतिथि मनाई जाती है। संतों की तिथि पर भंडारा होता, लोगों को जिमाया जाता। तो नारद जी ने कहा कि अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान, अन्य धर्मों को छोड़ करके मैं महोत्सव कराऊंगा और आपको तस्मिस्त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, और घर घर में हे देवी आपकी प्रतिष्ठा हो जाएगी, सबके घर में भक्ति का समादर होगा। ये सब नारद जी ने कह करके भक्ति को सांत्वना दी वृंदावन में। फिर ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कान में जाकर के उपनिषद सुनाया। मुखम संयोज्य करणांते, ज्ञान वैराग्य के कान के पास जाकर के नारद जी ने गीता सुनाई, उपनिषद सुनाया, वेदांत सुनाया। थोड़ा बहुत ज्ञान वैराग्य हिले डुले, फिर यथावत पड़े रहे। गीता तो कई बार सुनाई। हाँ, व्यास जी कहते हैं वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। जिस गीता को लोग पॉकेट में रख करके घूमते हैं, गीता ज्ञान का भंडार है, गीता ज्ञान का भंडार, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान है, साधारण नहीं। लेकिन उस गीता को भी नारद जी ने कई बार सुनाया ज्ञान वैराग्य को, लेकिन ज्यों के त्यों पड़े रहे, नहीं उठे, थोड़ा हिले डुले बस। गीता का ज्ञान भी हमें थोड़ा चेतना देता है, लेकिन उतना नहीं। तब नारद जी को बड़ी चिंता हुई, क्या करें। उसी समय आकाशवाणी हुई, इसके लिए सत्कर्म करो, सत्कर्म करने पर ये ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए। आकाशवाणी सुनकर के नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, देवी अब आप प्रतीक्षा करो, मैं जा रहा हूं। बोले कहां जा रहे? नारद जी ने कहा आप जा रहे हैं पता लगाने के लिए कि सत्कर्म, कौन सा सत्कर्म मैं करूं कि ज्ञान वैराग्य जग जाए। अब यही प्रश्न हमारा आपका है, कौन सा सत्कर्म हम करें कि हमारा ज्ञान वैराग्य जग जाए। नारद जी चल पड़े पता लगाने के। पहुंचे कहां? बोले उत्तराखंड। ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो उत्तराखंड में ही मिलता है, उसका नाम ही उत्तराखंड। आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर तो आध्यात्मिक नगरी में ही मिलेगा। उत्तराखंड में पहुंचे, बद्री विशाल भगवान की सन्निधि में, वहां मिल गए नारद जी को इनके बड़े भैया। बड़े भैया इनके कौन? बोले इनके 4 बड़े भैया हैं नारद जी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। नारद जी ने उनसे पूछा, यह भी बड़ा सुंदर संकेत है। सामान्य व्यक्ति अपनी मन की शंकाएं संत से पूछता है, और संत भी जब न जान पाए तो वो संत अब किससे पूछने जाएं? बोले अब अपने बड़े भैया से पूछें, कोई बड़ा संत हो, नहीं तो और कौन बताएगा। कोई बड़े संत, कोई बड़े ज्ञानी मिले तब उसका उत्तर मिले। तो नारद जी भी अपने बड़े भैया के पास गए, सनकादिकों के पास। ये सनकादिक 4 भाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सनकादिकों ने नारद जी को देखा, कहा नारद आज तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हें तो प्रसन्न रहना चाहिए, तुम संत हो, निर्लिप्त हो, ये उदासी क्यों? तब नारद जी ने सारी बात बताई कि भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य अस्वस्थ हैं, इसीलिए मैं सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए निकला हूं, कहां जाऊं, आपके पास आया हूं। सनकादिक मुस्कुराने लगे। सनकादिकों ने कहा नारद
सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ, सबसे बड़ा सत्कर्म ज्ञान यज्ञ। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। ज्ञान यज्ञ ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। बड़े बड़े बुधों ने, विद्वानों ने, विपश्चितों ने, मनीषियों ने यह निर्णय किया है कि ज्ञान यज्ञ ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। नारद जी ने कहा यह ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? तो सनकादिकों ने कहा श्रीमद्भागवतालापस्सतु गीत शुकादिभिः। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो पावन कथा है, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, यह कथा ही वो ज्ञान यज्ञ है, वो सत्कर्म है जिस सत्कर्म के द्वारा ज्ञान वैराग्य दोनों स्वस्थ हो जाएंगे और भक्ति महारानी प्रसन्न हो। ये महिमा है भागवत की। नारद जी ने कहा ये कौन सुनाएगा? देखो, भागवत का ज्ञान नारद जी ने ही वेदव्यास जी को दिया था, और फिर वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को दिया था। लेकिन वही नारद जी भागवत की इतनी महिमा है ये तब जान पाए जब सनकादिकों ने उनको बताया। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे पास वस्तु होती है, उसकी सामान्य महिमा तो हम जानते हैं, लेकिन उसकी विशेष महिमा को तभी जान पाते हैं जब कोई विशेष व्यक्ति हमें बताता है। उसको विशेष ज्ञान कहा जाता है, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। जैसे कोई बुखार की दवा हो, पैरासिटामॉल, डोलो, उसका सामान्य ज्ञान तो आप सबको है, हमको, आपको, सबको है। क्या ज्ञान है? बोले इसका नाम डोलो है, 500 mg है। इसके खाने का फल क्या है? बोले बुखार ठीक हो जाएगा, बुखार में खाई जाती। इतना जानते हुए सामान्य ज्ञान के तहत उसे हम खा लेते हैं, बुखार ठीक हो जाता है। लेकिन विशेष ज्ञान क्या है? बोले विशेष ज्ञान ये कि वो डोलो जो बनी है उसमें कौन कौन से तत्व हैं, किन तत्वों की कितनी मात्रा है, बनाने की प्रक्रिया क्या थी, कैसे बनी, क्या क्या उसमें तरीके थे, कितने स्टेप थे, इन सब की जानकारी सबको तो नहीं होती। वो तो जो विशेषज्ञ होगा वही जाने, तो वो उसका विशेष ज्ञान हुआ। उसी प्रकार सामान्यतया भागवत एक धार्मिक ग्रंथ है, पुराण है, ये सब जानते हैं, लेकिन भागवत की विशिष्टता क्या है, इसकी महिमा क्या है, इसको विशेष रूप से जानना ये अलग विषय है। सनकादिकों ने जब बताया तब नारद जी को लगा, अरे बिना सत्संग के ये बात कैसे समझ में आती। आज इन सनकादिकों का मुझे सत्संग मिला, तब भागवत की महिमा का हमें बोध हुआ कि भागवत की इतनी महिमा है। तो नारद जी ने वहां पर एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा है। नारद जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। नारद जी कहते हैं कि जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के उसके पुण्य प्रकट होते हैं, तब बोले सत्संगमम च लभते, तब उसको सत्संग मिलता है, तभी संतों का समागम मिलता है। कैसा संत समागम? बोले सच्चा संत समागम, सत्पुरुषों का संग। और उसका परिणाम, बोले उसका परिणाम ये होता है कि अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। अज्ञान का हेतु जो मोह है, उस मोह का नाश होता है और विवेक की उत्पत्ति होती है। भाग्योदय होने पर पुण्य के प्रभाव से सत्संग मिलता है और सत्संग के द्वारा विवेक का उदय होता है। इसी श्लोक का भावानुवाद गोस्वामी जी ने एक चौपाई में किया।
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सनकादिकों ने कहा ये भागवत की कथा से, ज्ञान यज्ञ से भक्ति ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। नारद जी ने कहा ये कथा कहां होगी? सनकादिकों ने कहा चलो हरिद्वार। बद्रीनाथ धाम से उतर करके हरिद्वार आए, समतल भूमि में। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हरिद्वार का एक नाम है गंगा द्वार। हरिद्वार भी नाम है, लेकिन इसका नाम वेदव्यास जी कहते गंगा द्वार। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार में आनंद तट पर कथा का आयोजन किया सनकादिकों ने। बद्रीनाथ धाम से उतर करके नीचे आए। क्यों? बोले बद्रीनाथ धाम पहाड़ है। हरिद्वार बोले वहां आकर के समतल भूमि। गंगा तो वहीं से प्रकट होती है, गंगोत्री से, हिमालय से, लेकिन वो पहाड़ों से होती हुई जब हरिद्वार में आती हैं तब वहां से समतल भूमि पर बहती। और जब समतल भूमि पर गंगा बहती हैं तो फिर गंगा सबके लिए सुलभ और सरल हो जाती है। गंगा तो गंगोत्री में भी है, लेकिन गंगोत्री की, गंगा की वो प्रचंड धारा में स्नान करना सबके बस की बात नहीं है। बह जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे पत्थरों में टकरा करके, और इतना ठंडा जल की शरीर शून्य हो जाएगा। लेकिन वही गंगा पर्वत से प्रवाहित होकर जब समतल भूमि पर हरिद्वार में पहुंचती हैं तो सबके लिए सुखद, सुलभ और सहज हो जाती है। तब उस गंगा में हर व्यक्ति स्नान कर लेता है। लूला, लंगड़ा, अपाहिज, जिसके अंग ठीक हैं वो भी, जिसके ठीक नहीं वो भी, सब लोग उस गंगा का लाभ ले लेते। उसी प्रकार भगवान की एक कथा गंगा है। ये कथा गंगा ज्ञान के शिखर से प्रवाहित तो होती है, लेकिन ज्ञान के शिखर हिमालय से प्रवाहित हो तो उस ज्ञान गंगा में कोई डुबकी नहीं लगा सकता महाराज, बह जाएगा, बड़े बड़े की बुद्धि फेल हो जाएगी। लेकिन वही ज्ञान गंगा जब व्यवहार के धरातल पर उतरकर व्यवहारिक जगत के बातों को लेकर, और जिस प्रकार मानव के जीवन की दशाएं होती हैं, जन्म, विवाह, उत्सव, चर्चा, उत्साह, मिलन, वियोग, ये जो संसार का व्यवहार है, इसी व्यवहार में जब भगवान की कथा उतर जाती है, अर्थात भगवान स्वयं ऐसा चरित्र करते हैं और उस चरित्र को हम व्यवहार में जब गाते हैं, तब ये कथा हमारे हृदय में उतर जाती है और सबके लिए सरल और सुलभ हो जाती है व्यवहार के धरातल पर आकर। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं कि भजते तादृशी ही क्रीडा यत श्रुत्वा तत्परो भवेत। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रासलीला के प्रसंग में सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं। भगवान जन्म लें, बालक बने, फिर रोए गावें, भूख लगे तो दूध मांगे, मैया मार दे तो रोने का नाटक, ये सब फर्जी काम करने की क्या जरूरत थी। सीधे सीधे भगवान आग प्रकट हो जाते, हम भगवान हैं, कंस तुम दुष्ट हो, मैं तुमको मारूंगा, इनको मारूंगा, सबको मारो और के काम खत्म कर देते। ये इतना बड़ा नाटक, जन्म लेना, फिर रोना, फिर गाना, कपड़े पहनना, ब्याह करना, ये करना, वो करना, मनुष्यों जैसी सारी क्रियाएं क्यों? इसका उत्तर दिया सुखदेव जी ने कि भजते तादृशी क्रीडा यत श्रुत्वा तत्परो भवेत।
मनुष्यों जैसी ही लीला क्रीड़ा करते हैं भगवान। क्यों? बोले यही सब मनुष्य जीवन भर करते हैं, बेटा बेटी नाती पोता जन्म कर्म, तो भगवान भी वही करते। बोले तुम्हारी जब यही आदत पड़ी है करने की सुनने की, तो वही मैं भी कर रहा हूं। तो ऐसा करो कि हमारा जन्म कर्म तुम सुनो और यही गाओ, इसी में मन लगाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा। इसीलिए भगवान का चरित्र होता है। अब तो हरिद्वार में आकर के कथा का आयोजन हुआ। जब चर्चा हुई कि हरिद्वार में कथा होने जा रही है, कथा शब्दम समाकर्ण्यो तत्रिकम तरुणायते। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य सब तरुण हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए कथा में। गंगा तटम समा जगमुह कथा पानाय सत्वराह। कथा सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि दौड़ते हुए आए। ये भी एक शिक्षा है श्रोताओं के लिए कि कथा होने जा रही है। व्यास जी व्यास पीठ पर आवे उसके पहले श्रोता को आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेना। ये नहीं कि व्यास जी आएंगे तब बोले तब पूजा शुरू होगी, तब व्यास जी मंगलाचरण करेंगे, तब मंगलाचरण करने के बाद कीर्तन कराएंगे, तब कीर्तन कराने के बाद कहीं कथा शुरू करेंगे, तब तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। ऐसे आलसी लोग कथा के अधिकारी नहीं होते। कथा का अधिकारी कौन? बोले कथा होने जा रही है सुन करके दौड़ पड़े। व्यास जी व्यास पीठ पर आवे उसके पहले मैं पहुंच जाऊं उनके स्वागत के लिए, और जब वो आवे तो मैं उठ करके उन्हें मानसिक प्रणाम निवेदन करूं, और जब वो बैठ जाएं तो उनके इशारे को पा करके उनकी अनुमति को पा करके मैं भी बैठ जाऊं। फिर उनके मुख से जो जो निकले, चाहे मंगलाचरण हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे वेद हो, चाहे सूक्तियां हो, वो सब मेरे कान को पवित्र करती रहें। कुछ भी उनकी वाणी व्यथा न जाए, मैं सब श्रवण करूं इस भाव से। दौड़ पड़े लोग महाराज। गंगा तटम समा जगमुह कथा पानाय सत्वराह। दौड़ते हुए लोग आ रहे थे। कौन आ रहे थे? बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया है वेद व्यास जी ने, हृदय को छू लेने वाला शब्द। श्रीमद्भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाह। आहा, श्रीमद्भागवत पीयूष पानाय, श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को पीने के लिए कौन आ रहे हैं? बोले लंपटाह, बड़े बड़े लंपट आ रहे हैं। ये लंपट, लंपट उसको कहा जाता है जो व्यक्ति लालची हो। लोग कहते हैं आदमी बड़ा लंपट है। लंपट निंदा के अर्थ में शब्द प्रयोग होता है, लेकिन कथा लंपट अगर कोई हो जाए तो उसकी प्रशंसा है। सूत जी महाराज कहते हैं रस लंपटाह, जो इस रस के लंपट थे वो लोग सब दौड़ते हुए आ गए। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा। कैसे आए? बोले दौड़ के आए महाराज। धावंतोप्याययुः सर्वे, दौड़ते हुए आए। आप कहोगे ये दौड़ने वाले सब जवान जट्ठे हट्टे कट्टे रहे होंगे, दौड़ के आ गए? कहते नहीं, ये दौड़ने वाले जो थे इनकी उम्र कितनी थी ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इनका नाम सुनकर के आपको अंदाजा जरूर लग जाएगा कि कितनी उम्र के लोग रहे होंगे। ये दौड़ करके आने वाले कौन थे? एक ही श्लोक में नाम ले रहे हैं व्यास जी। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ। भृगु वशिष्ठ च्यवन मेधातिथि देवल देवरात मृकंड पुत्र मार्कंडेय। श्री परशुराम जी महाराज, ये सब बड़े बड़े महामुनि लोग दौड़ते हुए कथा सुनने के लिए आ गए। कहां? बोले हरिद्वार में। अकेले नहीं आए। सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्याः। अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को, अपनी पत्नी को, सबको लेके आए। और कौन आया? बोले चारों वेद कथा सुनने आए। वेदांतानि च शास्त्राणि, सारे शास्त्र कथा सुनने आए। 17 पुराण कथा सुनने आए। ये जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं ये देवता हैं महाराज, इनकी भी मूर्तियां हैं। ये तो पोथी हमको आपको दिखाई पड़ती है,
लेकिन ये सब देव रूप हैं। भगवान के दिव्य वैकुंठ में ये जितने शास्त्र हैं प्रत्यक्ष देवता के रूप में प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करते रहते। चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, ये चारों वेद 6 शास्त्र और 17 पुराण कथा सुनने आए। 18 पुराण नहीं आए, 17 पुराण आए। क्यों बोले? 18वें पुराण की तो कथा ही हो रही थी भागवत की। 17 श्रोता बन करके बैठे और कुछ लोग नहीं आए। कौन नहीं आए? तो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो घमंड के कारण नहीं आए। हाँ, बड़े घमंडी थे हो। हाँ, घमंडी लोग कथा में नहीं जाते। जिसके जीवन में घमंड हो वो कथा नहीं सुन पाता। जिसने घमंड त्याग दिया, जिसने अभिमान त्याग दिया, वो कथा सुनता है। ये घमंडियों की कथा नहीं। कौन कथा में नहीं आए? सूत जी कहते हैं गुरुत्वात् तत्र नायातान। जिनको अपनी गुरुता का, अपनी श्रेष्ठता का बोध था, श्रेष्ठ होना चाहिए, लेकिन अपनी श्रेष्ठता का सदैव बोध बना रहे, इसी का नाम घमंड है। घमंड कुछ और थोड़ी होता है। हम बड़े योग्य हैं, हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े अच्छे, 24 घंटे यही सोचते रहो, बोले यही घमंड बन जाता है। अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बार बार अपनी उन अच्छाइयों का ही चिंतन करना यही घमंड पैदा करता। सूत जी कहते हैं कि गुरुत्वात् तत्र नायातान। जो घमंडी लोग थे वो लोग नहीं आए, लेकिन एक महात्मा बड़े तगड़े थे महाराज। ये घमंडियों का अभिमान भी महात्माओं के द्वारा ही टूटता है। कोई महात्मा मिल जाते हैं फक्कड़, तो फिर वो सारा गुरूर उतार देते महाराज। वो मिल गए महात्मा, बोले कौन? बोले भृगु जी। हाँ, भृगु जी साधारण है, वो तो ठाकुर जी की छाती पे भी लात मार करके चले आने वाले। भृगु ने मारी लात उर तबो उठी नहीं हुक, ऐसो साहब चाहिए माफ करे सब चूक। तो भृगु जी तो ऐसे महात्मा। भृगु जी ने जा करके उनको फटकार लगाई। बोले तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा घमंड इतना मोटा न हो जाए कि तुम चल न पाओ। छोड़ो इस घमंड अहंकार को और चल करके भगवान की कथा सुनो। भृगु जी ने जब फटकार लगाई तो वो सब कथा सुनने के लिए आ गए। अब जब कथा प्रारंभ हुई तो सनकादिकों ने गंगा के तट पर कथा जब शुरू की। थोड़ी देर का प्रसंग और है, इसके बाद विराम देंगे। आज महात्म्य कह करके बाकी चर्चा कल होगी। तो ज्यों ही सनकादिकों ने कथा शुरू की, ये सब लोग आए। सर्वप्रथम सनकादिकों ने भागवत सुनने की महिमा बताई और कहा कि जिस व्यक्ति ने भागवत नहीं सुना वो व्यक्ति चांडाल के समान है, उसका जन्म व्यर्थ है। तो प्रश्न हुआ, ऐसी भागवत की कथा जिसकी इतनी महिमा, इसको हम कब सुने? इसका कोई नियम, कोई मुहूर्त? हर कार्य के लिए मुहूर्त होता है। मुहूर्त में यज्ञ करना, मुहूर्त में शिलान्यास करना, मुहूर्त में विवाह करना, मुहूर्त में जनेऊ करना, हर काम मुहूर्त से, यात्रा भी मुहूर्त में करना। तो भागवत की कथा के लिए क्या मुहूर्त होता है? तो सनकादिक कहते हैं भागवत कथा के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है। हाँ, दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। ये भागवत की कथा में दिन का कोई नियम नहीं है, सदा सुनो इसको। हाँ, जब आपकी सुविधा बन जाए उसी दिन से मुहूर्त। न खरमास देखने की जरूरत है, न मलमास देखने की जरूरत है, न अधिक मास, जब मौका बन जाए। भगवान की कथा के लिए कोई दिन मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। राम की शरण जाए साइत सुदिन न हेरिए। भगवान की शरण में जाने के लिए साइत और सुदिन देखने की जरूरत नहीं। जिस दिन आप जाओगे वही सुंदर दिन होगा, वही सुंदर मुहूर्त होगा। इसी भाव का श्लोक प्रतिदिन ब्राह्मण लोग पाठ करते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, व्याख्या मैं नहीं करूंगा, केवल संकेत कर रहा हूं।
तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मीपते तेंग्रयुगम स्मरण। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। पंडित विद्वान जब कर्मकांड कराते हैं, पूजा कराते हैं, तो स्वस्ति वाचन में इस श्लोक को बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ यही है, तदेव लग्नम, वही सुंदर लग्न है, सुदिनम तदेव, वही सुंदर दिन है, तारा बलम चंद्र बलम तदेव, वही सुंदर ग्रह है, वही सुंदर नक्षत्र है, वही तारा बल है, विद्या बलम दैव बलम तदेव, वही विद्या बल है, वही दैव बल है। बोले क्या? बोले जिस समय भगवान के चरणों में आप चले जाओ वही मुहूर्त है। लक्ष्मी पते त्रेंग युगम स्मरामि तदेव सुदिनम तदेव लग्नम तारा बलम तदेव, वही तारा बल है, वही चंद्र बल है। बोले महाराज सब काम में मुहूर्त देखने की जरूरत है, तो फिर भगवान की भक्ति में, भगवान की शरण जाने में मुहूर्त देखने की क्यों जरूरत नहीं? अगर कोई ऐसा प्रश्न करे तो उसका भी उत्तर है। उसका उत्तर यह है कि और काम में मुहूर्त देखना इसलिए जरूरी है कि वो काम नहीं भी आपका होगा तो काम चलेगा, लेकिन जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कल हम रहें न रहें, और भगवान की शरण में जाने के लिए हम मुहूर्त देखें और मुहूर्त 1 महीने बाद का मिले और कहीं 1 महीना पहले ही टपक गए तो भगवान की शरण में नहीं जा पाएंगे। राजा परीक्षित अगर मुहूर्त देखते तो उनके पास तो 7 दिन का ही समय था, 7वें दिन मरना था, फिर भागवत की कथा सुन पाते। हमारे पूज्य आचार्य जी कहा करते थे कि एक बार किसी व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज जी 2 एकादशी पड़ी है, क्या करें? होता है 2 एकादशी हो जाती कभी कभी, अस्मार्ता नाम वैष्णवा नाम। तो आकर के पूछा उस व्यक्ति ने, बोले महाराज आज भी एकादशी है, कल भी एकादशी है, तो क्या करें, आज वाली रहें कि कल वाली रहें? तो महाराज जी ने कहा ऐसा करो, आज वाली रहो। बोले कल वाली तो वैष्णवा नाम है, वैष्णव की तो कल है, तो कल रहें कि आज रहें? बोले आज ही रह लो, फिर कल फिर रह लेना। बोले महाराज तब तो 2 एकादशी हो जाएगी, 2 दिन भूखे रहना पड़ेगा। महाराज ने कहा देखो, आज वाली तो इसलिए रह लो कि पता नहीं कल तुम रहो कि न रहो, कल तुम रहोगे कि नहीं रहोगे इसका कौन ठिकाना, तो आज वाली तो रह लो, कम से कम 1 एकादशी का तो फल मिल जाए, और अगर कल रहना तो कल वाली भी रह लेना एकादशी, क्या दिक्कत है? तो धर्म के कार्य में सदा यह सोच कर चलना चाहिए कि कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसलिए जो करना है कर लो। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरे अजरा अमरवत प्राज्ञ विद्यामर्थम च चिंतये। ये वचन है शास्त्र का। विद्या और धन, विद्या कमाने चलो और धन कमाने चलो तो ये सोचो कि मैं अजर अमर हूं। यहां विद्यालय में हम लोग बैठे हैं, विद्यार्थियों के लिए तो यही नियम है कि विद्यार्थी जब अध्ययन करने चले तो उसको यही सोचना चाहिए कि मैं अजर अमर हूं, मैं कभी नहीं मरूंगा, तभी वो विद्या प्राप्त कर सकता है। और विद्या प्राप्त करने चले और उसके मन में ये भाव आ जाए कि अरे यार एक दिन तो मर जाना है, बड़े बड़े विद्वान मर के चले गए तो हम ही क्या कर लेंगे, तो फिर क्या है, काहे को पढ़ेगा, फिर पढ़ने की रुचि ही नहीं पैदा। फिर तो वही कहावत हो जाएगी जो गांव में कहते हैं, किसी गंवार व्यक्ति ने कहा कि जो पठतव्यम तो मर्तव्यम और न पढ़तव्यम तो मर्तव्यम, तो जिह्वा सांसत क्यों कर्तव्यम? हाँ? माने जो पढ़ेंगे तब भी मरेंगे, नहीं पढ़ेंगे तब भी मरेंगे, तो ये जीव की सांसत करने की क्या जरूरत? तो ऐसी सोच उत्पन्न हो जाएगी, वो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता। और यही स्थिति धन कमाने वाले के साथ, कोई धन कमाने के लिए निकला और सोच ले कि धन कमा के क्या करेंगे, एक दिन तो सब खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े धनपति कमा करके चले गए, लेकर के कौन गया? तो काहे को इतना मेहनत करना, 2 रोटी तो मिल ही रही है, खत्म काम, फिर वो धन नहीं कमा सकता।
तो धन कमाने वाले व्यक्ति को और विद्या कमाने वाले व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि मैं अजर अमर हूं, और धर्म का आचरण जब करना हो तो धर्म के पथ पर चलते समय यह सोचना चाहिए कि गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। मृत्यु ने हमारे केस को आकर के पीछे से पकड़ लिया है, बस गले पर मृत्यु तलवार चलाने वाली है, कब चल जाए कोई ठिकाना नहीं है। ये सोच करके हर क्षण धर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए, ये मानसिकता होनी चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अब तो महाराज सनकादिकों ने कथा प्रारंभ की। जब कथा हुई तब तक कथा के मध्य में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। कहां? बोले हरिद्वार में। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहां कथा में पहुंच गई। और कहां पहुंच गई? तो कहते हैं मुनि महात्मा जो बैठे थे श्रोता बन करके और सनकादिक कथा सुना रहे थे, उन दोनों के बीच में जो खाली जगह थी सामने, वहीं पर भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। मध्य मुनीनाम इति तर्कयंता। और भक्ति महारानी जब आई तो भक्ति महारानी के मुख से कुछ ध्वनि निकल रही थी। क्या ध्वनि निकल रही थी? बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी यही बोल रही थी बार बार, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुहुर बदंती, मुहुर मुहु, बार बार भक्ति महारानी के मुख से यही शब्द निकल रहे। बड़ा सुंदर संकेत है। हमारे आपके जीवन में भक्ति आ गई, इसकी पहचान क्या है? बोले भक्ति आई तो भक्ति के मुख से ये ध्वनि निकल रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आपके मुख से भी यही ध्वनि जब निकलने लग जाए, चलते फिरते उठते बैठते जब याद आ जाए कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, तो समझ लेना जीवन में भक्ति आ गई। आपके जीवन भगवान का नाम मुख से उच्चरित होने लग जाए, भक्ति के आगमन की यही सूचना होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के इन्हीं नामों का उच्चारण करती हुई भक्ति महारानी आ गई। भक्ति की यही पहचान है कि मुख से भगवान का नाम बिना प्रयास के ही निकलने लग जाए, ऐसा अभ्यास बन जाए जीवन का। यही भक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको अपने शब्दों में दूसरे ढंग से कहा,
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भगत, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादों मास। वर्षा ऋतु रघुपति भगत, रघुनाथ जी की भक्ति क्या है? बोले वर्षा ऋतु। और उस वर्षा ऋतु के 2 महीने कौन है? बोले रा और म, सावन और भादों। राम नाम बर बरन जुग सावन भादों मास। एक तरफ कहते हैं भक्ति क्या है? बोले वर्षा ऋतु है। और उस वर्षा ऋतु के जो 2 महीने हैं वो कौन है? बोले रा और म, राम। वर्षा ऋतु भक्ति और वर्षा ऋतु के 2 महीने रा और म, ये सावन भादों। तो अंतर क्या हुआ? बोले कोई अंतर नहीं। सावन भादों ही वर्षा ऋतु है और वर्षा ऋतु ही तो सावन भादों है। कोई पूछे सावन भादों है, बोले क्या है? बोले वर्षा ऋतु है। बोले वर्षा ऋतु में क्या है? बोले सावन भादों है। सावन भादों ही तो वर्षा ऋतु है और वर्षा ऋतु ही तो सावन भादों है। दोनों में अंतर कुछ नहीं, केवल कहने का अंतर। उसी प्रकार भगवान का नाम ही भक्ति, नामोच्चारण। राम नाम बर बरन जुग सावन भादों मास। भक्ति महारानी कीर्तन करती हुई आ गई। लोगों ने पूछा कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम, ये किधर से आई, कैसे आई? किसी ने इनको आते देखा नहीं। तो सनकादिकों ने उत्तर दिया, बोले ये कहीं से आई नहीं। बोले तब? बोले कहीं से नहीं आई। बोले तो ये मुनियों के मध्य में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर कैसे आ गई? तो सनकादिक कहते हैं ये आई नहीं है। बोले तब? बोले इसी कथा के द्वारा इनका प्रादुर्भाव हुआ है। कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम, इस कथा के अंदर से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। अर्थात भक्ति को ढूंढने के लिए, पाने के लिए न वृंदावन जाने की जरूरत है, न जंगल में जाने की जरूरत है, न कहीं जाने की जरूरत। आप अगर कथा में आते हो और कथा श्रवण करते हो तो इसी कथा में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ जाए। यही उनका स्थल है। कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम। अब इसके आगे वाली बात बड़ी महत्वपूर्ण है। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। उनके दोनों पुत्र जवान हो गए, स्वस्थ हो गए। कथा के मध्य में भक्ति महारानी जब आ गई तो सनत कुमारम निजगाद नम्रा। नम्रा, ये नम्रा भक्ति का नाम है। भक्ति का एक नाम है नम्रा। इसका मतलब बोले जिसके अंदर नम्रता होती है वही भक्त होता है। नम्रता नहीं आई वो भक्ति नहीं कर सकता। जिसके जीवन में जितनी विनम्रता बढ़ती जाएगी वो उतना ही भगवान के सन्निकट पहुंचे। क्योंकि भगवान को विनम्र व्यक्ति, नम्र व्यक्ति, दीन व्यक्ति प्रिय। जे दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवान। भक्ति नम्र होती है। भक्ति का नाम ही नम्रा है। जितनी नम्रता हमारे जीवन में आएगी समझ लो भक्ति बढ़ती जाएगी। भक्ति ने सनकादिकों से कहा, भगवान कलयुग के द्वारा मैं तो प्रनष्ट हो गई थी, लेकिन कथा का रस पिला करके आपने हमको स्वस्थ कर दिया। भक्ति महारानी ने यही कहा, कलिप प्रणष्टापि कथा रसेन। कलयुग के द्वारा प्रनष्ट हो जाने पर भी कथा रसेन, कथा रस के द्वारा आपने मेरा संवर्धन कर दिया। लेकिन अब ये बताओ मैं कहां बैठूं? भक्ति महारानी ने कहा मैं कहां बैठूं? आपकी कथा में बड़ी भीड़ है, बैठने की कोई जगह नहीं। आपने हमारे लिए अलग से कोई गद्दी भी नहीं लगवाई, तो मैं कहां बैठूं?
तब सनकादिकों ने कहा, भक्ति महारानी आप अपने दोनों पुत्रों को लेकर ये जितने मेरे श्रोता बैठे हैं ना, इन्हीं के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। सनकादिकों ने कहा, इन श्रोताओं के हृदय में आप बैठो, इनका हृदय ही आपका निवास स्थल है। निरंतरम वैष्णव मानसानी, इन वैष्णव भक्तों के मन में जाकर के आप बैठ जाओ, और एक दिन के लिए नहीं, सदा के लिए, निरंतरम। भक्ति जब आती है तो सदा के लिए आती है। ऐसा नहीं कि भक्ति आज आई फिर चली गई, उसका आना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन आ जाए जीवन में तो फिर कभी वो जाती नहीं। निरंतरम वैष्णव मानसानी, भक्ति को भगवान ने, सनकादिकों ने कहा, इन श्रोताओं के मन में जाके बैठो। एक बड़ी अद्भुत बात, सनकादिकों ने यह नहीं कहा भक्ति से कि तुम इनकी बुद्धि में जाके बैठ जाओ। ये भी कह सकते थे कि जितने श्रोता हैं इनकी बुद्धि में तुम जाकर के बैठ जाओ। नहीं, इनके मन में बैठो जाकर। कारण बोले भक्ति अगर बुद्धि में रहेगी तो कभी भक्ति हो नहीं सकती। क्यों? बोले बुद्धि तर्क प्रधान होती है, और तर्क प्रधान व्यक्ति कभी भक्ति कर ही नहीं सकता, वो तो तर्क करेगा। जो सारे दुनिया का पेट भरने वाला भगवान है, वो माखन कैसे खा सकता है? लो तर्क शुरू। जो सारी दुनिया का पालन करता है, सारी दुनिया का रक्षण करता है, उसको हम भोग लगाएं, उसको हम शयन कराएं, ये कैसे हो सकता है? ये सारे कुतर्क बुद्धि में आते रहेंगे, वो व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता। एक ऐसे कुतर्की मिला, उसने कहा भगवान तो सब जगह हैं, फूल में भी भगवान और मूर्ति में भी भगवान, भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं? अब तर्क था, बुद्धि थी, अब उसे भक्ति तो होगी नहीं, बुद्धि तो तर्क करेगी। बोले फूल में भी भगवान, जब भगवान कण कण में तो फूल में भी, तो फिर फूल को मैं मूर्ति पे कैसे चढ़ाऊं? मूर्ति में भी भगवान, फूल में भी भगवान। बात सत्य है, भगवान कण कण में है, ये चिंतन का विषय है, लेकिन व्यवहार में भगवान की पूजा और भक्ति समर्चना जो विधि है वो तो होती है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तो महात्मा भी बड़े विचित्र थे। महात्मा ने कहा अच्छा कुछ नहीं, बोले ठीक है, पूजा उजा मत करो, छोड़ो, जाने दो। फुर्सत मिल गई पूजा उजा से, लेकिन अब भूख से फुर्सत कहाँ मिले? भूख लगेगी तो खाना तो पड़ेगा ही। जब खाने बैठा वो व्यक्ति, तब महात्मा सामने आकर के बैठ गए, थाली खींच ली। बोले अरे मत खाओ। बोले क्यों? बोले भोजन में भी भगवान, दांत में भी भगवान, भगवान को भगवान से कैसे चबाऊं मैं? अरे कैसे चबाओगे, इसमें तो भगवान है। उसने कहा अरे हाँ ये भी बात ठीक है, तर्कसंगत बात। जब फूल में भी भगवान, मूर्ति में भी भगवान, भगवान को भगवान पे कैसे चढ़ाऊं मैं? तो फिर भोजन में भी भगवान, अन्न में भी भगवान, अन्न को और दांत में भी भगवान, भगवान को भगवान से कैसे चबाऊं मैं? तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, पानी पी के रह जाएंगे। जब पानी पीने चला तो महात्मा ने फिर हाथ पकड़ लिया, गिलास छीन लिया। अरे मत पियो। बोले क्यों? बोले पानी में भी भगवान, मुंह में भी भगवान, भगवान को भगवान में कैसे डालूं मैं? लो, तो ये कुतर्क जब तक होता रहेगा तब तक भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि तर्क तो बुद्धि का विषय है। इसलिए भक्ति बुद्धि से नहीं होती, भक्ति तो मन से होती। इसीलिए सनकादिकों ने भक्ति महारानी से कहा इनके मन में जाके बैठो। और रामायण में भी देखो, सबरी ने जब भगवान के चरणों की पूजा की तो भगवान ने सबरी को भक्ति का उपदेश किया। लेकिन भक्ति का उपदेश करते समय भगवान ने सबरी से क्या कहा? कहा सबरी मैं तुझे नवधा भक्ति बता रहा हूं, लेकिन इस भक्ति को तुम अपने मन में रखना, बुद्धि में रखने की बात भगवान ने नहीं कही। नवधा भक्ति कहो तो ही पानी, नवधा भक्ति कहो तो ही पानी। सावधान सुनो धर्म माई, सावधान सुनो धर्म माई। नवधा भक्ति कहो तो ही पाई, नवधा भक्ति।
तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। तो भक्ति मन में रहती। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के उन श्रोताओं के मन में विराजमान हो गई। सूत जी महाराज कहते हैं, मुनियों, ये भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य भक्ति को स्वस्थ करने वाली है, और हृदय में भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रतिष्ठित हो जाती है। जो इस कथा को श्रवण करता है उसके जीवन में भक्ति का आगमन होता है, और केवल भक्ति का नहीं, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य भी साथ में आते हैं। ये कथानक सुनाया, फिर धुंधकारी की कथा सुनाई। धुंधकारी मर करके प्रेत हो गया था। गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो भागवत सुनकर के धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गए। ये कथा बड़े बड़े पापियों का उद्धार कर देती, पाप से मुक्त कर देती है, भगवान के चरणों की भक्ति प्रदान करती है, और अंत में भगवान के धाम को प्रदान करती है। गोकर्ण जी ने जब कथा सुनाई, धुंधकारी मुक्त हो गया, विमान में बैठ करके भगवान के धाम गया। तो गोकर्ण जी के गांव के लोगों ने कहा, अरे वो जब विमान लेकर के जाने लगा तो गोकर्ण जी ने विमान में बैठे हुए देवताओं से पूछा, देखो कथा तो सबने सुनी थी, लेकिन विमान तुम इसके लिए लाए, बाकी लोगों के लिए विमान नहीं लाए। तुम देवताओं ने कहा, कथा तो सबने सुनी लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। मनन धुंधकारी ने किया, इसलिए इसका कल्याण हो गया। तब लोगों ने कहा, हमसे तो गलती हो गई, अब हम कथा सुनेंगे तो बहुत मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, आचरण करेंगे, इसे हृदय में उतारेंगे। लेकिन कथा तो हो चुकी थी। तो गोकर्ण जी से लोगों ने कहा, महाराज एक बार आप फिर कथा सुनाओ। तो गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, कथा तो अपने घर की है, फिर से हो जाए। लगे हाथ, दूसरी भागवत कथा हुई, और जब दूसरी कथा हुई तो सबने दत्त चित्त होकर के श्रवण किया, और इस कथा को सुनकर के सब मुक्त हो गए, सबको भगवत प्राप्ति हो गई। आगे एक अध्याय में सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुष्ठान की विधि बताई। इसके अनुष्ठान की विधि क्या है? बोले साप्ताहिक अनुष्ठान, एक सप्ताह का, जिसके लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये। कथा में किसी प्रकार की बाधा न हो, इसलिए 5 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। एक ब्राह्मण मंत्र का जप करें, एक ब्राह्मण मूल पारायण करें, एक ब्राह्मण कर्मकांड का संपादन कराएं, और एक ब्राह्मण व्यास जी रहें, और एक ब्राह्मण बोले वो भी व्यास जी ही रहें। एक उपव्यास होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति के साथ एक उपराष्ट्रपति, प्रधानाचार्य तो एक उप प्रधानाचार्य, उसी तरह व्यास के साथ एक उपव्यास होना चाहिए। कथनचित व्यास जी की तबीयत बिगड़ जाए तो कहीं कथा बाधित न हो, इसलिए एक व्यास अतिरिक्त होना चाहिए। ये सब बातें सूत जी ने बताई, और वक्ता कैसा हो इसका भी लक्षण बताया। वक्ता कैसा हो? सूत जी कहते हैं विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिसने वेद शास्त्र को विशुद्ध रूप से पढ़ा हो। दृष्टांत कुशलो धीरा, अनेक दृष्टांत देकर के तत्व को समझाने की क्षमता हो। ऐसे वक्ता के द्वारा भागवत जी की कथा श्रवण करना चाहिए। अब आजकल तो स्त्रियां भी व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत बांच रही, जबकि शास्त्र की ऐसी मर्यादा नहीं है। कौन देवी कौन देवी, सभी देवी आदरणीय हैं, परंतु शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने पर विपरीत फल होता है। व्यासपीठ पर कोई स्त्री बैठकर भागवत की कथा बांचे, ये मर्यादा नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये शास्त्र की आज्ञा नहीं। और आज जितनी ऐसी कथा सुनाने वाली देवियां हैं, सब एक प्रकार से अधर्म कर रही हैं।
घोर अधर्म। और जो सुन रहे हैं उनको भी कोई उसका फल प्राप्त नहीं हो। शास्त्र की विधि नहीं, शास्त्र की तो यही विधि है जो वेद व्यास जी कहते हैं, विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, पुरुष हो, वेदज्ञ हो, उसके द्वारा कथा श्रवण करना चाहिए। और इतिहास में भी भागवत के जितने वक्ता हुए वो सब पुरुष ही थे। देवर्षि नारद, सुखदेव, वेदव्यास, सूत जी, गोकर्ण जी, मैत्रेय जी, ये सब महापुरुष। तो भागवत का वक्ता ऐसा हो और 7 दिनों तक विधि पूर्वक अनुष्ठान हो, यजमान को पवित्र रहकर कथा श्रवण करनी चाहिए। 7 दिनों तक यजमान को पानी भी नहीं पीना चाहिए। हमारे जजमान जी घबरा गए होंगे कि स्वामी जी क्या नियम बता दिए, अरे राम राम। 7 दिनों तक जजमान को पानी भी नहीं पीना चाहिए। बोले तो क्या पीना चाहिए? बोले कथा पीना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रस को पीना चाहिए। 7 दिन तक बिना पानी पिए कथा सुनो, पहला नियम यही है। हाँ, लेकिन आगे ये भी कहा वेद व्यास जी ने कि अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, पानी पियो, कथा सुनो। बोले महाराज पानी पी करके भी नहीं जिंदा रहेंगे, कुछ तो खाना पड़ेगा। तो वेद व्यास जी ने कहा अच्छा दूध पी करके कथा सुनो, दूध भी ले लो, पानी भी ले लो 7 दिन, बाकी कुछ मत खाओ, कथा सुनो। तो व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। तो वेद व्यास जी कहते हैं तो फिर फल भी ले लो, फलाहारेण वा भव्यम एक भुक्तेन वा पुनः, दोनों टाइम फलाहार करो और कथा सुनो। 7 दिन फलाहार पर रहो। बोले महाराज 7 दिन फलाहार पे नहीं रह पाएंगे। तो वेद व्यास जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एक टाइम फलाहार करो, एक टाइम भोजन कर लो। एक भुक्तेन वा, फलाहारेण वा भाव्यम एक भुक्तेन वा पुनः। तो व्यक्ति ने कहा नहीं महाराज, हम दोनों टाइम खाएंगे तब कथा सुन पाएंगे, फलाहार खा करके तो हम कथा नहीं सुन सकते। तो वेद व्यास जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो चिंता मत करो, तुम 2 के जगह पे 3 टाइम खाओ, लेकिन कथा जरूर सुनना। भोजनम तु बरम मन्ने, क्या शब्द है महाराज वेद व्यास जी, भोजनम तु बरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। अगर खाना खाने से आपको कथा सुनने में मन लगता है तो पूरी छूट है, खूब खाओ, 10 के जगह पे 15 रोटी खा करके आओ, लेकिन कथा सुनो, खूब खाओ, कथा सुनो। लेकिन अगर कथा नहीं सुन रहे हो तो फिर तुम्हारा खाना न खाना सब बेकार। भोजनम तो परम मन्ने कथा श्रवण कारकम। और इस प्रकार से कथा की महिमा बताई। और जब कथा समाप्त हो तो विधि पूर्वक हवन करना चाहिए, वैष्णवों को भोजन कराना चाहिए, प्रसाद वितरण करना चाहिए और भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए, ये सब बताई। और फिर कथा के अंत में जब कीर्तन हुआ, कहां पर? हरिद्वार में, वहीं तो कथा चल रही थी, सनकादिक सुना रहे थे, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य सब सुन रहे थे। कथा के अंत में जब कीर्तन हुआ तो पहले से वहां ऋषि मुनि तो आए ही थे, भृगुर वशिष्ठस्य वनश्च गौतमो, सब आए थे। सुखदेव जी भी आ गए। परिभ्रमण समायातः सुको योगेश्वरस्त था। कहीं से घूमते घूमते सुखदेव जी भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई गंगा के तट पर। और सुखदेव जी जब तक पहुंचे तब तक लोगों ने क्या देखा? बोले ब्रह्मा जी भी आ गए। भवो भवान्या कमलासनस्तु, भगवान शंकर अपनी भवानी को साथ में लेकर के आ गए वहां। कमलासनस्तु, ब्रह्मा जी भी आ गए। तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय, उस कथा के अंत में जो कीर्तन हुआ उस कीर्तन का दर्शन करने के लिए सब आ गए। ब्रह्मा आए, शंकर आए, सुखदेव जी आ गए। ऋषि मुनि पहले से विद्यमान थे, नारद जी तो आयोजक ही थे, सनकादिक कथा सुना रहे थे, भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ उपस्थित थी। अभी और लोग आ गए। अब कौन आए? बोले प्रहलाद जी आ गए, भगवान के परम भक्त प्रहलाद। उद्धव जी आ गए।
अर्जुन आ गए, स्वर्ग से देवराज इंद्र आए और इन सब ने मिल करके कीर्तन में झूम करके कीर्तन किया। कैसे किया? सूत जी वर्णन करते हैं कि प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी करताल बजाने लगे। प्रहलाद तालधारी तरल गति तया चोद्धव कांस्यधारी। उद्धव जी मजीरा बजाने लगे, कांस्यधारी। वीणाधारी सुररसी। देवर्षि नारद को कोई वाद्य ढूंढने की जरूरत नहीं थी, उनके पास तो अपनी खुद की वीणा थी। नारद जी वीणा बजाने लगे। वीणाधारी सुररसी। स्वर कुशलतया राग कर्ता अर्जुनो भूत। अर्जुन भगवान के परम भक्त, अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र आ गए। इंद्र अपने हाथ में मृदंग लिए हुए थे, वो अपने मृदंग को बजाने लगे। इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमाराः। देवराज इंद्र अपने मृदंग पर थाप देने लगे, मृदंग बजने लगी। सनकादिक जय जयकार करने लगे। सुखदेव भगवान उठ करके उस कीर्तन में नाचने लगे। यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। व्यासपुत्र सुखदेव भगवान नर्तन करने लगे, मृदंग बजने लगा, मृदंग की बोल निकल रही थी। धिक्ताम 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 धिगेताम। किसी भक्त ने कहा इसका अर्थ क्या हुआ? बोले इसका अर्थ यही हुआ कि वो मरा हुआ चमड़ा, मृदंग में लगा हुआ जो चमड़ा है वो मरे हुए पशु का चमड़ा है। वो मरा हुआ चमड़ा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बोले वो चमड़ा मरा हुआ कहता है कि कृष्ण के चरणों में अगर तुम्हारी भक्ति नहीं है तो तुमको धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम इति कथयति कीर्तनस्थो मृदंगः। कीर्तन में बजने वाला वो मृदंग मानो हमको संकेत करता है कि धिक्कार है तुमको, तुम्हारे अंदर प्राण है, तुम कृष्ण का कीर्तन नहीं कर पा रहे हो। मैं तो मर चुका हूं फिर भी कृष्ण के कीर्तन में सम्मिलित हो रहा हूं। ये भगवत भक्ति का स्वरूप। अब तो सब नृत्य करने लगे, और जब सब नृत्य करने लगे तो भगवान भी प्रकट हो गए। भगवान जब आए तो सभी भक्तों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं। भक्तों ने कहा यही वरदान दे दो, जैसे आज आपने हम भक्तों पर कृपा की, ऐसे सदा भक्तों पर आपकी करुणा बरसती रहे, यही कृपा करना। यही वरदान भक्तों ने मांगा। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन करके सुनाया। इस महात्म्य को हम आप सभी लोगों ने श्रवण किया। अब आगे की चर्चा कल करेंगे। कल श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश होगा, जिसमें भगवान के विविध अवतारों का वर्णन और भगवान के प्रमुख भक्त कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, इन भक्ताओं की चर्चा, भीष्म पितामह का मोक्ष, इन सारे विषयों का वर्णन कल के प्रसंग में हम सभी लोग श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर भागवत जी की आरती होगी। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण